हाशिम कैसी जा रही है पढ़ाई? अच्छी जा रही है। हाँ मुमताज भाई, वो माफ करना, कल बस वो। कोई बात नहीं, आप नाश्ता कीजिए। बस हो गया नाश्ता, बहुत खा लिया मैंने। ये पराठे बहुत अच्छे बने, ज्यादा खाऊंगा तो तसाबियत हो जाएगी। ये ले लो तुम, बस। अल्लाह अकबर। देखा आपका का मूड कितना अच्छा था। हाँ, आज खालू का मूड अच्छा लग रहा था। अगर रोजाना मेरी बात माने ना तो हर रोज उनका मूड ऐसे ही रहेगा। अच्छा, वो कैसे? पता है कल क्या हुआ? चुप, आराम से नाश्ता कर। बताने दो ना यार। कल मैंने बहुत हो गया, बस कर दो। बहुत मजाक उड़वा दिया तुमने मेरा। अम्मू, अम्मू क्या हुआ? चुप करो कासिम और खामोशी से नाश्ता करो। और तुम्हें मिल गया सुकून मेरी बेइज्जती करवा के। कहा भी था कि मैं सिर्फ एक बीवी हूं, मुझे बीवी ही रहने दो। फूहड़ और जाहिल भी, बस इसी में मेरी इज्जत है। वैसे मम्मू ठीक ही कहती हैं, वो बीबी बन के ही रह सकती हैं। महबूबा वाली बात नहीं उनमें। ये थड़क ऐसी बातें कर देती हैं, आपको अंदाजा भी है कि ऐसी बातों से दूसरे का कितना दिल दुखता होगा। मैं सच कहती हूँ तो सबको चुभता है। सच भी आप उतना ही बोलती है जितना आपको नजर आता है चुभता है। चलो कम से कम नजर तो आता है। तुम्हारी मम्मा को तो वो भी नहीं आता। वो तो जैसे कोचवाल की घोड़ी, ना इधर की खबर ना उधर की। आंखों पे ब्लाइंडर्स लगवाए हुए सीधा दौड़ी चली जाती हैं। मैं ऐसी नहीं बनूंगी। ससी याद रखिएगा, अगर आप ऐसे रही ना, आपसे किसी ने शादी नहीं करनी, हम बता रहे हैं। अच्छा जी, मुझसे कोई शादी नहीं करेगा? देख लीजिएगा। मैं किसी अरे गहरे से शादी नहीं करूंगी। शादी करूंगी तो कोई ऐसा होगा जो बिल्कुल अब्बा जैसा होगा। वही अदा, वही अंदाज, वही स्टाइल। ये लें, जितने मिले हम उठा लाए। दिखाओ, बस इतने से? ससी, इस मुल्क में इतने ही रसाले छपते हैं। देखिए ना, अंग्रेजी उर्दू जितने थे हम सारे लेके आ गए। और ये देखिए, इसमें जो एंटरटेनमेंट के कॉर्नर है, ये सब है इसके अंदर। मगर आप इन सब का करेंगी क्या? लव लेटर लिखूंगी। लव लेटर लिखेंगी? किसको? सोनिया जहां को, और किसको? ससी, आप सोनिया जहां को लव लेटर लिखेंगी? नहीं, मैंने ये मैगजीन जुबैदा आपा के टोटके जानने के लिए मंगवाया।
क्या हो गया सस्सी आपको? ऐसी तो कभी ना थी। सोनिया जहां को लव लेटर। तुम क्या समझ रहे हो? पहले तो तुम सब निखट्टू थे, अब पूरे के पूरे ना बुद्धू हो गए। पागल। अब्बा की तरफ से लिखूंगी। सस्सी क्या पागल पागल तो नहीं हो गई? मम्मू को पता चल गया तो? हाँ तो पता चलता रहे। उनके लिए मैंने बहुत कोशिश की थी मगर उनका काम ना बना। सारी जिंदगी अब्बा के पेट में ही मशगूल रही और उनके दिल में जगह ही ना बना पाई। अब देखो दोनों के दोनों दुखी हैं। कम से कम किसी एक को ही खुशी मिल जाए। बहुत वाहियात ख्याल है सस्सी, हम बता रहे हैं, बहुत वाहियात ख्याल है। और ये बेहुदा ख्याल ना सिर्फ आप ही को आ सकते हैं। हाँ, वाहियात ख्याल सिर्फ अजीम लोगों को ही आते हैं। तुम जैसे लकीर के फकीर क्या जानो आज़ाद ख्याली को। हम बता रहे हैं आप बहुत मार खाओगी। कोई बात नहीं, अब्बा की खातिर ही सही खा लूंगी मार। बीवी ने तो खुश नहीं रखा, कम से कम मैं ही उनका ख्याल कर लूं। और तुम देखना एक एक एडिटर को खत लिखूंगी मैं, और कहीं ना कहीं से सोनिया जहां का पता मिल ही जाएगा। कोई नहीं देगा, हम बता रहे हैं। रहने दो, ये तुम मुझ पे ही छोड़ दो। तुम देखना सोनिया जहां को कहीं ना कहीं से मैसेज जरूर पहुंचेगा। और तुम्हें पता है मैं अब्बा के अशार भेज रही हूँ उन्हीं के नाम से। लगता क्या है आपको कि आपके अब्बा की नज़म सुन के वो खिंची चली आएगी? अरे तुम क्या जानो गरीब रंगसाज। महफिल में चाय और पान बांटने के अलावा किसी और चीज पे ध्यान दिया हो तो पता चले ना कैसे औरतें अब्बा के अशार सुन के घायल हो के गिर पड़ती हैं। तुम्हें क्या पता? अब ये हवन्नों को की तरह मेरा चेहरा क्या देख रहे हो? जाओ ना, लिखने दो मुझे। खुद तो कुछ लिख नहीं सकते, उल्टा मुझे देख देख के नजर लगा दोगे। जाइए, तशरीफ ले जाएं अपनी। जा रहे हैं। मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देखकर जीते जिस काफिर पे दम निकले। अरे वाह गालिब। जी हाँ, ये गालिब ही कह सकते थे। जा तुम्हें वहां आना चाहिए था। अरे नहीं मियाँ, हमें मसनूई महफिलों का शौक नहीं है, और वैसे भी वहाँ महफिल के आदाब भलाए ताक रख दिए जाते हैं मुनीर के यहाँ। ऐसी महफिलों में जाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता मैं। आपकी दिलचस्पी का तो बहुत सामान था इस मरतबा। आपकी सोनिया जहां आई हुई थी सोनिया और वहाँ? जी हाँ, बात भी हुई, मुलाकात भी हुई और आपका जिक्र भी छिड़ा। मेरा जिक्र? मैंने फोन नंबर ले लिया है, चाहिए? रख लीजिए। मैं क्या करूंगा इसका? क्या बात करूंगा उससे? अरे वाह, जिसका एक शेर कई दीवानों पर भारी पड़ता है वो कह रहा है कि क्या बात करूंगा। डरता हूं कि मेरी परेशानी से भांप ना जाए वो। हाँ तो भांप जाने दीजिए ना, इस तरह तो काम आसान हो जाएगा। इतना आसान भी नहीं है, शादीशुदा हूं बस। ये क्या हरकत है? मैं देख रही हूँ कुछ दिन से तुम बाप के कमरे में झांकती रहती हो जासूस बिल्लियों की तरह। तुम्हें जानती हो ना, उन्हें अपनी तन्हाई में मुदाखलत बिल्कुल पसंद नहीं। पता चल गया तो टांगे तोड़ेंगे तुम्हारी। माथा चूमने। हाँ हाँ, तुम तो जैसे बहुत तमगा लेने वाली हरकतें कर रही हो ना। ऐसे कर क्या रही थी? कुछ नहीं यार, जाके रसोई सामान काम करें। बहुत ही बदतमीज और बेहया लड़की हो। बड़ी मेहरबानी।
खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जाए यार। काश हम भी लिख पाते। कोई लड़की हमें भी चाहती। काश हम भी शेर कह सकते। कोई लड़की हमारा नाम भी अपनी कलाई पे लिख। क्या है? क्या है ये? नजर नहीं आ रहा है क्या है? पढ़ नहीं सकते? लगता है सांप के पर्चे में ना आजकल फेल हो रहे हो। क्या हुआ तुम्हें? चेहरा क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? नहीं, वो हम समझे कि। क्या समझे थे? किसका है? किसका हो सकता है? किसी लड़की का है। लानत हो तुम्हारी शक्ल पे। तुम्हें मैं ऐसी नजर आती हूँ? कलाइयों पे नंबर शंबर लिखते फिरूंगी हैं? सोनिया जहाँ का है ये नंबर। सोनिया जहाँ का? जी हाँ, देखा बच्चों, निकलवा लिया ना नंबर मैंने। हाँ ससी, आपने तो कमाल कर दिया। अब आप भी एक कमाल कर दें। हमने नहीं करना कोई कमाल। अबे ओ शर्मो आके पैकर, गल तो सुन ले यार, हर चीज में ना ना ना। ये आपका आखिरी फैसला है? जी, वरना आज आपका ही आखिरी दिन होगा। कॉल कीजिए ना। ससी, मर क्यों रहे हो? कॉल मिलाओ। हेलो हेलो हेलो। कितनी बार हेलो बोलोगे? जी हेलो, ये सोनिया जहां साहिबा का नंबर है जी, उनसे बात हो सकती है? हाँ, वो मसरूफ है ससी। एड्रेस लो ना। जी हम मारूफ शायर क़याम सानी के सेक्रेटरी बात कर रहे हैं। हमारे घर पे एक बहुत बड़ी अदबी महफिल है और बहुत मशहूर लोग आ रहे हैं। अगर हम इस महफिल के लिए सोनिया जहां साहिबा को भी मदऊ करना चाहते थे, अगर उनका एड्रेस मिल जाए। जी हम जानते हैं वो मसरूफ़ हैं, अगर आप एड्रेस दे दें, अगर वो आना चाहें तो आ सकती हैं। हाँ जी जी जी, एड्रेस जी PO बॉक्स 3284। जी शुक्रिया, खुदा हाफिज़। घर का पता नहीं मिला? हाँ? वो क्यों देंगे ससी? इतनी बड़ी अदाकारा है, घर का एड्रेस तो। छोड़ो यार, तुम तो हो ही फालतू आदमी। मुझे दो फोन। नहीं, शक हो जाएगा। हमने बुलाया ना उन्हें, आना होगा तो आ जाएंगी। हाँ वैसे कहे तो तुम ठीक रहे हो। तो मैं काम करती हूँ, तुम्हें मैं खत और दावतनामा देती हूँ, वो पोस्ट कर देना तुम। हाँ क्या कर रही है ससी आप हमारे साथ? हम बता रहे मम्मो के साथ ठीक नहीं हो रहा है। मम्मो के साथ जो हो रहा है ना सही हो रहा है, और हम कुछ ना भी करें ना तब भी मम्मो के साथ यही होगा। हम तो बस कुदरत के आला कार हैं, समझे? नहीं, तुम फिर मम्मो के जाके ना आंचल में बैठ जा, समझ आएगी? वहीं पे जाके ना टसवे रहा, एक दूंगी ना कॉल के नीचे रख के। वो जो मेरी फिक्र का किनारा बने। हाँ, कोई अच्छा है, अच्छा कोई है। तो हो जो मेरी फिक्र का किनारा बने। कोई जो नज्म जगा दे, गजल का चारा बने। ख्याल है, वाह 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 वाह। कोई तो हो जो कोई जो नज्म जगा दे, गजल का चारा बने। कोई जो मेरे तखय्युल के तार छीटे।
अरे मम्मू, ये ससी को देख रही हैं? ये इतनी बेचैन क्यों टहल रही है भाई? हाँ, मुझे भी कुछ दिन से बहुत बेचैन लग रही है। लगता है कहीं दिल लगा बैठी। अरे अल्लाह, ही दिल? क्या मतलब? मैं भी माँ हूँ उसकी, जैसे मुझे पता नहीं चले। शशि वो नहीं आएंगी, हम बता रहे हैं। उसे आना पड़ेगा। शशि कहाँ से आएंगी? अब तो महफिल ही बर्खास्त होने वाली है। कि जिसका रंज मेरी हर नसर का मुद्दा हो। वाह वाह, क्या अच्छा है। वाह वाह वाह। कि जिसका रंज मेरी हर नसर का मुद्दा हो। वाह। अच्छा, तो मूड ना खराब करें अपना इस तरह। शशि, हमने कोशिश की तो है। शशि, जो देखें जिनसे हम प्यार करते हैं उनके लिए कोशिश करना ही बहुत होता है। शशि, बेटा, किसकी बात हो रही है और ससी क्यों उदास हो रही है भला? कुछ नहीं हुआ बुआ, मैं ही बेवकूफ थी बस। उसे हो हक मुझे मंजूर गवारा। क्या इशारात दिए, क्या इशारात दिए। शशि, मैं ठीक हूँ कासिम, मुझे फजूल की नसीहतें मत देना शुरू कर देना। अरे शशि! हाँ हाँ, मैं पागल हूँ, यही कहने वाले हो ना? ऐसे कैसे आ जाएगी सोनिया जहाँ हमारे घर? अरे शशि, ये देखें। बहुत हुआ, मैं थक चुका तेरा हो कर। अरे वाह 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 वाह। आज वो आए कहीं से जो अब हमारा। वाह वाह, क्या हसरत है। वाह। कासिम, कासिम! क्या है शशि, क्यों चीख रही? नजर नहीं आ रहा हिसाब कर रहे हैं? अरे भाड़ में गया तुम्हारे 2 टके का हिसाब। मेरी सुनो गरीब इंसान, क्या है? आज तुम्हारी सस्सी पूरे कॉलेज में हिट हो गई। पूरा कॉलेज पागल हुआ था, सिर्फ मैं थी। रहने दे। लास्ट टाइम भी ना आपके इम्तिहान में 4 सप्ली आई थी, जो आपने घर पे 2 बोली थी। आप नहीं दे। और वो पढ़ाई का ही सोचना, बोर आदमी। सोनिया जहाँ की बात कर रही हूँ, तुम्हें पता है आज मैंने जब कॉलेज में सोनिया जहाँ की तस्वीरें दिखाई ना, मुशायरे वाली, पूरा कॉलेज पागल हो गया यार। बस मैं आगे आगे थी और सब मेरे पीछे पीछे। अजीब तकब्बुर सा आ गया तबीयत में, दिल चाह रहा था सबको ऑटोग्राफ दूं। हाँ, अगर एक बात बोले, वो जब उस दिन सोनिया जहाँ आई थी, हमें महसूस हुआ कि मम्मू का मूड थोड़ा ऑफ हो गया, बुझ गई थी ना थोड़ी सी वो। अरे छोड़ो भाई मम्मू को, जितना वो बुझ चुकी हूँ और क्या बुझेंगी। तुमने अब्बा को देखा था, कैसी चमक रही थी आंखें, कितने प्यारे लग रहे थे सोनिया के साथ, माशाल्लाह। एक परफेक्ट कपल लग रहा था, है ना? बताओ। हाँ, लग रहा था, लग रहा था, बहुत लग रहा था। काम कर ले हम। अरे करो तुम काम भाई, तो वैसे भी अपने एक सुरूर में चल रहा है आज। इतने लोग थे, पूरा कॉलेज तो था यार, क्या बचा? कम कम कम, जल्दी आओ जल्दी। वो देख ओ
ससी, जरा देखना तो दरवाजे पर कौन है। इस तरह या तो घर का कोई मालिक या फिर कोई भिखारी बेल बजा सकता है, मैं नहीं खोलती। जल्दी जाओ, तुम्हारे अब्बा को उठना पड़ गया तो नाराज होंगे। क्या मुसीबत है, 1 मिनट का सुकून का सांस नहीं लेने देते। मेज पर 20 रुपए रखे हैं, बेकारन हुई तो उसे दे देना। ये लो, और आइंदा इतनी जोर की घंटी ना बजाना। इस 20 रुपए से मेरा क्या होगा? लाओ तो वापस कर दो, नखरे तो देखो इसके। ये 20 रुपए तो मैं नहीं दूंगी और तुम्हारा हाथ भी नहीं छोड़ूंगी। क्या बात है बहन, हाथ छोड़ो मेरा। मुझे अंदर तो आने दो। क्यों क्यों आने दो अंदर? भीख दे तो दी मैंने तुम्हें, हाथ छोड़ो। तुम्हें क्या लगा कि मुझे भीख चाहिए? मैं तो तुम्हारा पूरा घर लूटने आई हूँ। मम्मो, मम्मो मेरा हाथ नहीं छोड़ रही है। तुम हो कौन? हाथ छोड़ो। अभी बताती हूँ मैं तुम्हें हूँ कौन मैं। अरे मम्मो आ क्यों नहीं रही? जल्दी आओ ना। अब पता नहीं क्या तावीज़ गंडे लिख रहे मेरे हाथ पे। अरे भाई, कौन हो तुम? हाथ छोड़ो, ये क्या कर रही हो? माफ कीजिएगा, मजाक कर रही थी। मजाक? ये कैसा मजाक है? और वो भी पराये से? माजर चाहती हूँ, आ जाए अंदर, आइए। मजा आ गया एक्टिंग का। ऐसे एक्ट्स तो होते रहने चाहिए। रखो अपने 20 रुपए। ये मैं नहीं दूंगी, अपने पास ही रखूंगी यादगार के तौर पर। और हाँ, इस पर तो मुझे अपना ऑटोग्राफ दोगी। बहुत क्यूट हो। और आप? मुमताज। अच्छा, तो आप हैं मुमताज। अब मैं समझी, ख़याम इतना अछूता कैसे लिख पाते हैं आपको देखकर। ससी नाम बताया था ना तुमने? इतना खूबसूरत नाम है, कोई शायर ही रख सकता है। ऐसी गजल जैसी हसीन लड़की का नाम, अपनी माँ जैसी खूबसूरत। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी अपनी माँ जैसी नहीं हूँ। अभी मिली तो थी आप उनसे, हम बिल्कुल भी नहीं मिलते। ससी, क्या हो गया है? मैं माफी चाहता हूँ जी, बिगड़ी हुई है थोड़ी सी। लाड प्यार ने बिगाड़ दिया है इसे। ये है इतनी खूबसूरत, इसे बिगड़ने का तो पूरा हक है। आप यहाँ यूं अचानक कैसे? अगर आपको हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा तो माजरत। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आई हमारे घर में खुदा की कुदरत। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। ये घर इतना ही खूबसूरत है जितना यहाँ पर रहने वाले लोग। वैसे आपका कलाम हमें बहुत पसंद आया, इसलिए तो आपके एक दावतनामे पर हम दौड़े दौड़े चले आए। दावतनामे मेरे? मैं तो समझा कि आपने। आप ही की तरफ से दावतनामा और कॉल आई थी ना। कहीं मैं गलत पते पर तो नहीं पहुंच गई?
जी जी, नहीं नहीं, मेरा मतलब है, हाँ हाँ वो। वाह ख़याम साहब, आप तो परेशान भी बड़े वजन में होते हैं। जहाँ जहाँ मैं गुम गया, मिला वहाँ वहाँ वो। वाह ख़याम साहब, अब तो आपको हमारी दरख्वास्त माननी ही पड़ेगी, वरना रोज रोज मैं आपके सर पर, मेरा मतलब है आके आपके कदमों में बैठ जाऊंगी। अरे आप 100 दफा आइए, इसमें दरखास्त वाली कौन सी बात है। दरअसल मैं चाहती हूँ मेरी अगली फिल्म आप लिखें। मैं तो महज शायर हूँ, मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। इसमें मुश्किल क्या है, आपके लिए तो आसान होगा, बल्कि बहुत ही आसान। दरअसल मैं आपको कभी भी तकलीफ ना देती, मगर ये फिल्म और इसका किरदार मेरे लिए बहुत ख़ास है, मेरे दिल के बहुत करीब है। आपके दिल के बहुत करीब है तो यकीनन खास ही होगा। कहानी किसकी है? मेरी, क्योंकि इसे कोई आम कमर्शियल राइटर तो लिख ही नहीं सकता। इसके लिए तो कोई ख़ास आप जैसा राइटर होना चाहिए, या फिर ये फिल्म और इसके गीत वही राइटर लिख सकता है जो मेरे किरदार को टूट कर चाहे। तो फिर तो इसे अब्बा ही लिख सकते हैं, है ना अब्बा? जो मुंह में आता है बोलती चली जाती है, चुप करके बैठ जाओ, बात कर रहे हैं आप। तो मैं इसे हाँ समझूं? हाँ हाँ, मगर बस मगर मत कहिएगा, मेरा दिल बहुत नाजुक है, बात बात पर टूट जाता है। अब मुझे इजाजत दीजिएगा। और हाँ ससी, वो तुम्हारा 20 वाला नोट मुझे हमेशा याद रहेगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फिल्मों में ऐसे दलेरी से बेहयाई से फिरती रहती है, इस तरह के बेहयाई वाले काम करेगी तो बदनामी तो होगी ना, फिर तो मुंह छुपा के फिरेगी ना। बदनामी नहीं, शोहरत कहते हैं इसको। आग लगे ऐसी शोहरत को कि आदमी को मुंह छुपा के फिरना पड़े। मुंह छुपा के ना आती ना तो लोगों का हजूम उसके पीछे पड़ जाता, पूरा मोहल्ला घर की दीवारों से लटक के ना घर में झांक रहा होता। देखा नहीं था मुशायरे वाले दिन किस कदर लोगों का रश लग गया था। है तो कौन सा एहसान कर दिया था हमने, कौन सा उसकी याद में मरे जा रहे थे कि वो मिलने आके हमसे। मरे ही तो जा रहे थे करीम। ये कैसी बातें कर रही है मोमो, खुदा ना करे। कौन मरा जा रहा था? कुछ नहीं, तुम जाओ जरा उनका कमरा तो साफ कर दो, बहुत गंदा हो रहा है। ऐसा वैसा मेरा तो मारे शर्मिंदगी से बुरा हाल था, पूरा कमरा धूल मिट्टी से भरा हुआ था। सही तरह से झाड़ना बुआ। वैसे अब्बा आएंगे ना तो मैं उनसे कहूँगी कि कमरे में नए सोफे ला के डाल दें, ताकि आइंदा जब वो आए तो बस हमें शर्मिंदगी ना हो। ना तो क्या वो फिर आदम के गया हमारे घर? हाँ तो उनका अपना घर है, वो जब मर्जी आए, तुम्हें क्या मसला है? कुछ नहीं भाई, घर वाले जिसके घर भी उसी का। मैं कौन और मेरा मसला कौन? हम तो बस ऐसे यहाँ फिरते रहते हैं। बड़ा इश्क चढ़ा हुआ है ना सोनिया के प्यार में। सस्सी, तुम तो करीमन के हलक से ज़बान ही खींच लोगी। नाराज़ कर दिया ना उसको तुमने। हाँ तो नाराज़ होती है तो हो, मेरी बला से हर मामले में टांग अड़ा देती है। ये क्या है तुम्हारे हाथ में?
मेरी कोई जरूरी शय फेंक मत देना रणधीर समझ के। क्या मतलब? वो फिर आई थी वाकई? तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा? ये तो मेरे अब्बा का जादू है जो चल गया है। सिसी, वो क्या पता कि अब्बा से ना फिल्म मुफ्त में लिखवाना चाह रही हो, बता रहे। पागल हो गए हो? वो क्यों भला मुफ्त में स्क्रिप्ट लिख पाएगी? उसके पास और कोई काम नहीं है क्या? बच्चू, वो जैसे अब्बा पे निछावर हो रही थी ना, तुम देखते ना तो जल जल के मर जाते। क्यों जलेंगे? खालू जी क्या पागल हो गई हैं? ऐसे ससी यार, कमाल हो गया नहीं? ये कमाल ऐसे ही नहीं हो जाते बच्चू, कुछ सीखो अब्बा से। तीर भी नहीं चलाया और निशाना कदमों में, इसे कहते हैं मर्द। हाँ ससी, ये औरतों को इश्क शायरी में क्या बात पसंद आती है? मैं आज तक ये बात नहीं समझ आई। अरे बुद्धू, क्योंकि औरतों के लिए तो होती है शायरी। अच्छा, औरतों को क्या अच्छा लगता है? तारीफ ना। तो औरत को मर्द की तारीफ बहुत अच्छी लगती है, इतना भी नहीं पता तुम्हें? मगर खालू भी तो शायर हैं, एक दो तारीफ अगर मम्मू की कर दे तो क्या बुरा हो जाएगा? हमने जब भी देखा उनको मम्मू को डांटते भी देखा है। अरे छोड़ो मम्मू को, मम्मू में क्या रखा है? तारीफ तो मुझ जैसी हसीनाओं की जाती है। तुम देखना, गली गली कूचे कूचे में होंगे मेरे आशिक। तुम्हें शर्म नहीं आती आपको? हम बता रहे हैं बिगड़ गई आप। हमें बिगड़ने का पूरा हक है। और किसने दिया ये हक? सोनिया जहां ने। हाँ? सोनिया ने कहा है तुम्हें बिगड़ने का पूरा हक है। सोनिया जहां ने आपको बोला और आपने उसकी बात मान ली, तो इसमें ना मानने वाली कौन सी बात है? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? बताओ, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? हसीन तो है। तो ऐसे क्यों बोल रहे हो? इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? भाई देखो, हसीन को हसीन कहने वाला ही असल मर्द होता है। तो बताओ, हो ना मैं हसीन? अच्छा सब छोड़ो, कैसी मेरी आंखें? बहुत हसीन। बहुत अच्छी। ना हो तो सिर्फ बहुत अच्छे, मतलब ऐसे तारीफ करते हैं एक लड़के की? मतलब कोई किसी झील की बात करो ना, किसी आंधी तूफान की बात करो, कोई शेर बोलो मेरी तारीफ में, मतलब कुछ कनेक्ट तो करो मेरी जात से।
ओके ओके, देखो मेरे हाथ, देखो गौर से, पकड़ लो, मैं खा नहीं जाऊंगी तुम्हें कासिम। कोई देखता है तो देखता रहे। सोनिया जहां के भी तो लाखों फैंस हैं जो उन्हें मोहब्बत से देखते होंगे। ओए फैन, ये तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो रात में? वो कासिम थ्योरम पढ़ा रहा था। फिथागोरस वाला, फिथागोरस वाला। चलो जाओ अपने कमरे में, बहुत रात हो गई। उठो, तुम भी चलो अब अपने कमरे में। वाह ख़याम, क्या मुकालमा लिखा है। लगता है मोती परोए हैं। जी चाहता है लिखने वाले के हाथ चूमूं। जरा नवाजी है, वरना मैं खाकसार इस काबिल का। एक और फिक्रा भी मैंने लिखा है। क्या